स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे सामने लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप इस चार्ट में देख पा रहे हो द स्टॉक इज मेकिंग हायर लोज। यदि मैं आपके लिए ड्रॉ कर पाऊँ तो आप देखोगे द स्टॉक इज मेकिंग हायर लोज, एट द सेम टाइम द स्टॉक इज मेकिंग द इक्वल हाइज। ठीक है ना दोस्तों। सो इफ यू कैन सी, तो यहाँ से आप देखोगे दिस इज द लो एंड दिस इज द हायर लो। ठीक है ना, स्टॉक हायर लोज को बना रहा है। और लेकिन जो हाइज है, द हाइज आर, ये अपने हाइज को मतलब कांस्टेंट सेम रख रहा है। तो अभी इसमें आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज इन अ राइजिंग वेज पैटर्न। इसमें आप एक राइजिंग वेज पैटर्न देख पा रहे हो। ठीक है ना, ये इसका वेज है और द वेज इज राइजिंग। और जब भी इसका ब्रेकआउट मिलेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट और इसमें एक अच्छा रिटर्न हम देख पाएंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज मेकिंग, ये जो इसका जो रीसेंट हाई था, ठीक है ना, ये जो इसका रीसेंट हाई था, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन रेजिस्टेंस जो कि निकल के आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4400 का जिसका है। तो उसको भी ये ब्रेकआउट दे देगा क्योंकि द स्टॉक इज मेकिंग अ हायर लोज एंड इक्वल हाइज। ठीक है ना। कल हमने रिलायंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो उसमें जो पैटर्न हमने देखा था दैट वाज इसका जो एकदम ऑपोजिट था उसका पैटर्न, दैट वाज मेकिंग ए लोअर हाइज एंड लोअर लोज पैटर्न। ठीक है ना। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि चाहे रिलायंस का भी चार्ट को थोड़ी देर के लिए दिखाया जाए ताकि हम रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो को कंपेयर कर पाए और देख पाए कि दोनों का चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आ गया, रिलायंस आ गया है। तो लार्सन एंड टूब्रो, ये दो इसमें रिलायंस में हो क्या रहा है कि रिलायंस में हो रहा है कि द स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज। ठीक है ना, लोअर लोज का और लोअर हाइज। ये इसके लोअर्स, ये देखोगे दिस आर द लोज। हर बार लो के नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, हाइज आर ऑल्सो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। लेकिन वहीं पे हमने लार्सन एंड टूब्रो में क्या देखा, लार्सन एंड टूब्रो में हमने देखा कि लार्सन एंड टूब्रो में हो क्या रहा है कि द लोज आर शिफ्टिंग अपवर्ड्स। ये जो लोज है दे आर शिफ्टिंग अपवर्ड्स और जो हाइज है, हाइज कांस्टेंट सेम मेंटेन हुआ है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि द स्टॉक में एक वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, चढ़ता हुआ राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। और उसका यदि ब्रेकआउट मिलता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न ऑन द स्टॉक। और उसका जो रेजिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, रेजिस्टेंस के एकदम करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 4400 का। एक बार यदि उसको रेजिस्टेंस कर देता है, यदि उसको एक बार पार कर देता है, ठीक है ना, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये ऑल टाइम रेजिस्टेंस, इसको पार कर देता है देन द स्टॉक विल, मतलब नीले आकाश में चला जाएगा, देन इट विल नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस नियर बाय और देन इट कैन एक्सपेक्ट देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न इन द स्टॉक। इसमें जो ये जो रीसेंट बॉटम बनाता है, ये जो ईरान एंड अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसके चलते हुए जो मिडिल ईस्ट में भी लार्सन एंड टूब्रो का बहुत सारा काम करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स जो करता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं मतलब मिडिल ईस्ट के वार के कारण स्टॉक में काफी हमें हिट देखने को मिला था। तो अभी आप देख पा रहे हो स्टॉक ये मतलब अपना एक कप बनाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज द कप। तो ये इसके बाद ये एक रेंज के अंदर फंस चुका है, आप देख पा रहे हो दिस इज द रेंज एंड नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द हायर एंड ऑफ द रेंज एंड इट हैज गिवन द ब्रेकआउट। ठीक है ना, इस ब्रेकआउट दे दिया तो देन यदि इस यहां तक इसको ब्रेकआउट दे देता है तो एक इसका जो कप फॉर्मेशन है, ये कप फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ द डेप्थ ऑफ दिस कप। मतलब टेक्स्ट बुक जैसा कप नहीं है, जैसे टेक्स्ट बुक में जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हैं, जैसे राउंडिंग एकदम क्लियर पैटर्न नहीं है बट इट इज समवॉट, ठीक है ना, ये इस तरीके से एक राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये जो डेप्थ है ना, ये जो कप का जो डेप्थ रहेगा, दैट मच वी कैन एक्सपेक्ट इन द स्टॉक। जहां तक इसका सुपर ट्रेंड का सवाल है, इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, आप देख पा रहे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। जहाँ की रिलायंस में हमने क्या देखा था कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के कगार पे था, पॉजिटिव हुआ नहीं था, कगार पे था। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टॉक जो है सुपर ट्रेंड के बेस से काफी ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा था। इसका सुपर ट्रेंड क्लियर पॉजिटिव, अपने जो बेस से इसने सपोर्ट लिया है एंड इट इज। और जहां तक इसका जो बॉलिंजर बैंड का सवाल है, द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA एंड आल्सो द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द हायर एंड ऑफ द बैंड, है ना, हायर बॉलिंजर बैंड के हायर एंड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
आप देख पा रहे हो ये इसका ये जो 20 डे SMA निकल के आ रहा है 3985.17, ठीक है ना। और ये इसका जो हायर बैंड है, हायर बैंड के हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो है हमने डिस्कस किया था कि जब ये इसके हायर बैंड तक आ जाएगा दैट विल बी अवर टारगेट, वहां पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अभी इसमें लास्ट एंड टू में आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज ऑलरेडी एट द हायर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड, अपने बॉलिंजर बैंड के हायर एंड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कि स्टॉक एट द 50 डे SMA के ऊपर है, यस 50 डे के SMA के ऊपर भी है, 200 डे के SMA तो 200 डे SMA के भी ऊपर, द स्टॉक इज अबव 200 डे एज वेल एज 50 डे एज वेल एज 20 डे SMA के भी ऊपर है, 50 के भी ऊपर है और 200 डे के भी ऊपर है। मतलब सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है लास्ट एंड टू प्रो। वहीं पे हमने रिलायंस में क्या देखा था, रिलायंस में देखा था कि 20 के ऊपर था लेकिन 50 और 200 के नीचे था। तो रिलायंस में क्या शॉर्ट टर्म जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो था डेट वाज पॉजिटिव, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नेगेटिव था रिलायंस के अंदर। बट आप लास्ट एंड टू प्रो में देखोगे तो शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी पॉजिटिव है, मीडियम टर्म भी पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है। तो सारे इसमें पैटर्न्स अच्छे ही निकल के आ रहे हैं। और जहां तक RSI का सवाल है, इज इट एट 50 और इज इट एट 60, ये हमें देखना होगा। इट इज एट 65 लेवल, 65 लेवल पर है RSI और दैट इज ऑल्सो इंचिंग अप। आप RSI देख पा रहे हो 65 के लेवल पर है और इंचिंग अपवर्ड्स है। और रिलायंस में हमने क्या देखा था, रिलायंस में हमने देखा था कि RSI 55 के आसपास है और इंचिंग अपवर्ड्स है, 50 के पास और इंचिंग अपवर्ड्स है। तो इसका RSI आप देखोगे, इस मोमेंटम देखोगे तो लास्ट एंड टू मोमेंटम ज्यादा बना हुआ है रिलायंस के इन रिलेशन टू रिलायंस। और जब मैगडी का सवाल, आप मैगडी देख पा रहे हो, मैगडी यहाँ पे आपका मैगडी पॉजिटिव है और जो बार्स यहाँ पे बन रहे हैं, इज इट ग्रीन बार्स, यस इट इज ग्रीन बार्स। तो मैगडी भी पॉजिटिव है। और जहां तक DMI का सवाल है, DMI हम देखेंगे, DMI का इसमें ADX का वैल्यू 15 निकल के आ रहा है जो कि कम है, हमें ADX का वैल्यू इसमें थोड़ा कम नजर आ रहा है, वाई मुझे आई डोंट नो। DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे है, ये अच्छी बात है, DI पॉजिटिव का ऊपर है, DI नेगेटिव। लेकिन ADX का वैल्यू हमें थोड़ा कंफर्ट नहीं दे रहा क्योंकि ADX का वैल्यू जो 15 है, हमें ADX का वैल्यू चाहिए 20 से लेकर 25 के बीच में, तभी हम कहते हैं कि जो मोमेंटम है उसमें जान है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज वाला हिसाब बता रहा है, जो कि मतलब एज पर जो 15 है, 15 हमें साइडवेज बता रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है कि व्हाई इट इज द ADX वैल्यू इज एट 15 लेवल। ADX का वैल्यू 20 के ऊपर होता है तो देन दैट वुड हैव बीन बेटर। जो भी हो, अभी हम स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक इज एट ADX का वैल्यू आप देखोगे तो ये जो एक चैनल है, ये एक चैनल का भी ब्रेकआउट हो रहा है इसमें, ठीक है ना, ये चैनल का ब्रेकआउट हो रहा है और हायर एंड पर है। तो यदि हमारा इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इफ वी एंटर इन द स्टॉक देन अवर स्टॉप लॉस हैज टू बी, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं ताकि स्टॉप लॉस हमें देखना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे इफ यू आर एंटरिंग समवेयर हियर देन योर स्टॉप लॉस इज एट समवेयर हियर, जो कि मतलब 7 से 8%, थोड़ा सा बड़ा ही स्टॉप लॉस है। 8% का जो स्विंग लो, इफ यू कीप दिस एज द स्टॉप लॉस, तो ये आपका 8% का निकल के आ रहा है आपका जो स्टॉप लॉस। और यदि आप 20 डे SMA को अपना स्टॉप लॉस रखोगे तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो कहाँ निकल के आ रहा है। वही शायद इसके वो निकल के आ रहा है 3955। तो आपके जो स्टॉप लॉस, हो सकता है, जो स्टॉप लॉस ये 3915, दिस विल बी योर S1 और ये जो स्विंग लो है दिस कैन बी योर S2 एंड द टारगेट तो मतलब टारगेट का जहां तक सवाल है तो पास में ओवरहेड आपका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका निकल के आ रहा है 4% है। तो हमें मतलब वेट करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का, इसके ऊपर हमें मतलब एंटर करने में फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो ठीक बैठ नहीं रहा है क्योंकि आपका 4% का टारगेट है और 8% का आपका स्टॉप लॉस है, तो 2:1 का बैठ रहा है। तो ये अभी दिस इज नॉट फिजिबल, देन वी हैव टू वेट, हमें वेट करना पड़ेगा कि इस जो है रीसेंट ये इसका ब्रेकआउट का करना पड़ेगा, इसके ब्रेकआउट पे ही हमें एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस ठीक बैठ नहीं रहा है। तो वैसे स्टॉक का जो मोमेंटम पॉजिटिव आप देख पा रहे हो दोस्तों,
दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों आप लोगों से आपसे विनय मतलब है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत